नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म संन्यास से अभिप्राय कर्म फल छोड़कर कर्म कर उन्हें ब्रह्मार्पित करने से है। अब श्लोक क्रमांक 58 से। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि असचेत्वम अहंकारान श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। मुझ में चित्त रखने पर यानी मन लगाने पर तू संकटों से अर्थात शुभाशुभ कर्मों के फलों को पार कर जाएगा। यदि अहंकारवश मेरी न सुनेगा तो निश्चय ही विनाश को प्राप्त होगा। यत् अहंकारमाश्रित्य न योत्स्यति मन्यसे मिथ्येषु व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। तू अहंकार से जो यह मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो तेरा यह निश्चय व्यर्थ है, क्योंकि तेरी प्रकृति अर्थात तेरा स्वभाव ही तुझसे युद्ध करवाएगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुनेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे कौन्तेय, अपने स्वभावजन्य कर्म के द्वारा बद्ध होने पर भी मोह के कारण जिसे तू करने की इच्छा नहीं करता, अपनी प्रकृति के अधीन होकर वही तुझे बेवश होकर करना पड़ेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन्यः सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। है कौन्तेय, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रहकर अपनी माया से प्राणी मात्र को इस प्रकार घुमा रहा है मानो वे सभी किसी यंत्र पर चढ़ा दिए गए हों। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सर्वभाव यानी सब प्रकार से उसी पर ब्रह्म की शरण में जा। उसके अनुग्रह से परम शांति और नित्य स्थान प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार गुह्य से गुह्य ज्ञान मैंने तुझे कहा है, इस पर पूर्ण रूप से विचार कर, फिर जैसी तेरी इच्छा हो वैसा करना। इन श्लोकों में कर्म पराधीनता के गूढ़ तत्व का विवेचन है। यद्यपि आत्मा स्वतंत्र है, पर देखने पर यह प्रतीत होता है कि प्रकृति के व्यापारों पर व्यक्ति के अपने स्वभाव पर उसका कोई अधिकार या नियंत्रण नहीं है। यह व्यापार अनादिकाल से चला आ रहा है। तीसरे अध्याय में कहा गया था कि मनुष्य अपने स्वभाव से नियंत्रित होता है, वहाँ निग्रह क्या प्रभाव डालेगा। हाँ, व्यक्ति को यदि किसी भिन्न पथ का चुनाव करना ही है तो उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए कभी भी किसी पथ को चुन सकता है। तो धीरे धीरे प्रचंड पुरुषार्थ के बल पर पहले अपने स्वभाव को बदलने की चेष्टा करे। स्वभाव बदले बिना अपने निर्दिष्ट पथ से भिन्न पथ पर चलने का अर्थ है अपने भाग्य का खिलौना बनना। अतः गीता ने वही मार्ग निश्चित किया है कि अपने स्वभाव प्राप्त कर्म को फलाशा रहित निष्काम भाव से करने में अपने आप को व्यस्त रखें। भक्ति की दृष्टि से या अध्यात्म दृष्टि से भी मानव शरीर में भी उसी ईश्वर का वास है। जो कुछ कर्म करें साम्य बुद्धि से पूरा करके उसी को अर्पित कर दें। इस दृष्टि से 63वें श्लोक का भावार्थ यही होगा। मैंने यह गुह्य से गुह्य ज्ञान तुझे कहा है, अब तू इस ज्ञान के प्रकाश के विचार में साम्य बुद्धि द्वारा जो निश्चय करेगा वह एक स्थित प्रज्ञ का अडिग निश्चय होगा। ऐसी अवस्था में मेरी व तेरी इच्छा में कोई अंतर नहीं होगा। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में भी जारी रहेगा श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।